Hello everyone, welcome to your own channel एजू जोन। फ्रेंड्स, अगर हम किसी नोट को बहुत बुरी तरीके से तोड़ मड़ोड़ देते हैं तो उसे इंग्लिश में उसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है, या फिर हम हमारे खानों को टेस्टी बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे मसाले कहते हैं, लेकिन उसको कूटना उसे इंग्लिश में क्या ही कहा जाता है, उसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है। या फिर ऑरेंज में से जो निकालते हैं हम उसे तो जूस कहते हैं, लेकिन जूस निकालने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है। तो आज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ब्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ब है एक्सक्वीज़। एक्सक्वीज़ उस कंडीशन को कहा जाता है जब हम हाथ से पूरी तरह किसी चीज़ को दबाते हैं ताकि उसमें से कोई लिक्विड हम निकाल सकें। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज को एक्सक्वीज़ किया जाता है ताकि उसके अंदर से जूस निकाला जा सके। शी एक्सक्वीज़ द ऑरेंज बिकॉज शी वॉन्ट टू ड्रिंक जूस। उसने ऑरेंज को एक्सक्वीज़ किया क्योंकि वो जूस पीना चाहती थी। या फिर जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं और उसे हम हाथ अच्छी तरीके से मिलाते हैं तो भी उसे एक्सक्वीज़ करना कहते हैं, उसके लिए भी वर्ड एक्सक्वीज़ यूज़ किया जा सकता है। टूथपेस्ट में से जब पेस्ट निकाला जाता है तो उसके लिए भी एक्सक्वीज्ड कहा जाता है, यानी किसी चीज़ को प्रेस करके दबाकर उसमें से कोई लिक्विड निकालना उसे कहा जाता है एक्सक्वीज करना। ही एक्सक्वीज्ड द पाउच। उसने पाउच को एक्सक्वीज्ड किया ताकि वो टूथपेस्ट निकाल सके। इस तरह हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए ये वर्ब यूज़ किया जाता है। हमारा आज का सेकेंड वर्ब है स्क्वैश। स्क्वैश का मतलब होता है किसी चीज़ को कुचल देना या किसी चीज़ को इतना बुरी तरह प्रेस कर देना कि वो डैमेज हो जाए और यूजलेस हो जाए और वो बेकार हो जाए या वो शेप बदलकर फ्लैट हो जाए। जैसे अगर कोई टमाटोस पर बैठ जाता है तो वो डैमेज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्क्वैश। स्क्वैश करना हम उसे कहते हैं। जैसे उसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, The fruit at the bottom of the bag will get squished. बॉटम में जो फ्रूट्स है वो स्क्वाइश्ड हो चुके होंगे। अक्सर इस तरीके की कंडीशन होती है कि किसी बैग में जो चीज़ बॉटम में रखी जाती है, अगर वो कोई फ्रूट हो तो वो स्क्वाइश्ड हो जाते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है स्क्वाइश्ड। स्क्वाइश एज अ नाउन भी यूज़ किया जाता है और उसका मतलब होता है कि किसी बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाना, उसे स्क्वैश कहा जाता है। लॉट ऑफ पीपल इन अ स्मॉल प्लेस, इसके लिए स्क्वैश कहा जाता है और ये एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड वर्ब है प्रेस। प्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पुश करना, उसके लिए उसे हम कहते हैं पुश करना। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं तब उसे कहते हैं प्रेस करना। जैसे हम बटन को प्रेस करते हैं, फ़ैन के बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम फ़ैन ऑन करना चाहते हैं, तो उसे प्रेस करना कहते हैं। जस्ट प्रेस द बटन एंड द डोर विल ओपन। बटन को प्रेस करो, डोर ओपन हो जाएगा। फोर्थ हमारा वर्ब है क्रम्पल। क्रम्पल का मतलब होता है दबाकर तोड़ मड़ोड़ देना, किसी चीज़ को बहुत ही बुरी तरीके से दबा देना और वो तोड़ मड़ोड़ दी जाना। जैसे द फ्रंट ऑफ द कार क्रम्पल्ड व्हेन इट हिट द वॉल। कार का जो फ्रंट साइड था वो क्रम्पल हो गया क्योंकि वो दीवार को जाकर लग गया, तो वो जब वो दीवार को जाकर हिट कर गया तो कार का फ्रंट साइड क्रम्पल हो गया। उसके अलावा नोट को भी क्रम्पल किया जाता है। कुछ लोग नोट को क्रम्पल कर देते हैं, यानी तोड़ मड़ोड़ कर उसे ख़राब कंडीशन में कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रम्पल। हमारा नेक्स्ट वर्ब है क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचल देना या रूंद देना। जैसे कोई मसाले कूटे जाते हैं या कुछ और चीज़ जिसे कूटी जाती है तो उसे कहा जाता है क्रश, जिसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, क्रश द गार्लिक एंड फ्राई इन द ऑयल। गार्लिक को क्रश करो और उसे ऑयल में फ्राई करो, इस तरह का हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ब है रिंग। जी हाँ, इसे रिंग पढ़ा जाता है और इसमें जो W होता है वो साइलेंट होता है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। और रिंग का मतलब होता है निचोड़ना,
जैसे कोई कपड़े धोए जाते हैं तो कपड़ों को निचोड़कर उसमें से पानी निकाला जाता है, तो उसके लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है और किसी कपड़े को निचोड़कर उसमें से पानी निकालना, उस एक्शन को इंग्लिश में कहा जाता है रिंग। जैसे शी इज़ रिंग द क्लॉथ्स आफ्टर वॉशिंग, उसने कपड़ों को धोने के बाद उसे निचोड़ दिया। तो ये थे आज के हमारे वर्ब्स। आप कमेंट सेशन में इनमें से किसी भी एक वर्ब पर सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप यू लाइक इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।